इतने बड़े परसेंटेज पे बच्चों का फेल होना, तो ये क्या कोई षड्यंत्र है या फिर क्या कारण है सर इसका? इसमें षड्यंत्र जैसी तो कोई बात नजर नहीं आती, लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो अधिकतर विद्यार्थी इनमें से नॉन अटेंडिंग हैं। उनकी पहली शर्त, जहां तक मेरे को प्राइवेट कॉलेज के प्राचार्यों ने बताया है कि उनकी पहली, और इवन कुछ संचालकों ने भी बताया है कि उनकी पहली शर्त ये होती है कि हम क्लास नहीं आएंगे, और अगर आपको हमें एडमिशन देना है तो दीजिए, नहीं तो दूसरे कॉलेज में चले जाएंगे। इतने सारे बीएड कॉलेज, जैसे कि कंपटीशन बढ़ गया है, और अपने इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उनको मजबूरन इस तरीके की सुविधा जो कि नहीं दी जानी चाहिए उनके द्वारा दी जाती है। एक समस्या। दूसरी समस्या है कि जितने भी संबद्धता प्राप्त बीएड कॉलेज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में है, वहां पर कोड 28 में जितने शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, कहीं कहीं पर ऑन पेपर तो हैं, लेकिन वास्तविकता में नहीं है। ये बात बहुत ईमानदारी और मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कह रहा हूँ, और उसकी जांच करा ली जाए तो ये सत्यता सामने की तरफ आ जाएगी। और उनके लाइब्रेरीज में पर्याप्त किताबें नहीं है, उनकी लैब्स अप टू द मार्क नहीं है, और टीचर्स तो लगभग नहीं है, और हैं भी तो वो क्वालिफाइड भी कुछ नहीं है। कोड 28 के बियॉन्ड भी उन्होंने कुछ टीचर्स रख रखे हैं। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बीइंग डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबद्ध कई बीएड कॉलेजों के प्रथम सेमेस्टर के परिणाम सामने आने के बाद बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बड़ी संख्या में छात्रों के फेल होने से छात्र और कॉलेज दोनों चिंतित हैं। जब इस विषय में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एजुकेशन के डीन से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब भी कई नए सवाल खड़े कर गया। डीन का कहना है कि कई संबद्ध कॉलेजों में नॉन अटेंडिंग छात्र होते हैं। उनका यह भी कहना है कि कई कॉलेजों में डमी एडमिशन दिए जाते हैं, जहां छात्र सिर्फ नामांकन लेते हैं लेकिन नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित नहीं रहते या पढ़ाई किसी अन्य संस्थान से करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कुछ कॉलेजों में पर्याप्त स्टाफ नहीं है, लाइब्रेरी में ज़रूरी किताबें उपलब्ध नहीं हैं, और ऐसा लगता है कि कुछ संस्थान अपने सिस्टम को सुधारना ही नहीं चाहते। लेकिन इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण सवाल भी सामने आता है। स्कूल ऑफ एजुकेशन डीएवीवी, जो स्वयं विश्वविद्यालय परिसर में संचालित है, वहां भी पूरी संख्या में स्थायी फैकल्टी उपलब्ध नहीं है। जानकारी के अनुसार कई जगह रिटायर्ड शिक्षकों की मदद से पढ़ाई पूरी करवाई जा रही है। इसके अलावा मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। संबद्ध कॉलेजों के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन केंद्र पर भेजी जाती हैं, जहां अलग से जांच होती है। लेकिन विश्वविद्यालय के कैंपस में चल रहे स्कूल ऑफ एजुकेशन में शिक्षक ही प्रश्न पत्र बनाते हैं, वही परीक्षा लेते हैं और वही मूल्यांकन भी करते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जा रही है? क्या सभी संस्थानों के लिए एक समान व्यवस्था लागू है या नियम अलग अलग हैं? अब देखने वाली बात यह होगी कि विश्वविद्यालय प्रशासन इन सवालों पर क्या जवाब देता है और छात्रों के हित में क्या कदम उठाए जाते हैं। अब हर नागरिक बनेगा रिपोर्टर। जो भी खबर आप तक पहुंचे हमें तुरंत व्हाट्सएप करें। आपकी खबर हमारी आवाज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।